एमिली ब्रोंटे के द्वारा लिखा गया वुदरिंग हाइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट गॉथिक नॉवेल है। इसे लिखा गया था विक्टोरियन पीरियड पे और इसका सेटिंग रखा गया है यॉर्कशायर इंग्लैंड पे। तो इस वीडियो में हम इसका समरी डिस्कस करते हैं। तो ये नॉवेल शुरू होता है मिस्टर लॉकवुड के कैरेक्टर से। मिस्टर लॉकवुड एक जेंटलमैन है जो कि थ्रशक्रॉस ग्रेंज नाम के एक जगह पर जाते हैं अपने मालिक यानी कि मिस्टर हीथक्लिफ से मिलने के लिए। वहां पर जाने के बाद इस मिस्टर लॉकवुड को एक 25 साल पुराना डायरी मिलता है जहां पर वो देखते हैं कि ये कैथरीन नाम के किसी लड़की के द्वारा लिखा गया है इसकी हिस्ट्री लिखा गया है। तब वो अपने सर्वेंट जो है था उसको नेली डीन के नाम की एक सर्वेंट को कहती है कि इस घर की हिस्ट्री बताए और नेली डीन इस कहानी को नरेट करती है। तो ये कहानी नेली डीन के ही पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। नेली डीन बताती है कि एक समय मिस्टर आर्नशो नाम के एक व्यक्ति इस जायदाद का मालिक था। मिस्टर आर्नशो के एक बेटा था जिसका नाम था हिंडले और इसका एक बेटी थी जिसका नाम था कैथरीन। तो हिंडले और कैथरीन अच्छे ही चल रहे थे। फिर एक दिन मिस्टर आर्नशो देखते हैं रास्ते पे एक अनाथ बच्चा जिसको उन्होंने एडॉप्ट किया था और नाम दिया था मिस्टर हीथक्लिफ। तो हीथक्लिफ के साथ वो जब समय बिता रहे थे तब वो हिंडले बहुत जेलस फील करता था इस एडॉप्टेड भाई को, क्योंकि उसका पापा उससे बहुत प्यार करते थे। तो इसलिए अपने घर के इतने झमेला और कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए मिस्टर आर्नशो अपने सगे बेटे हिंडले को कॉलेज भेज देते हैं दूर। फिर कैथरीन और उसके एडॉप्टेड भाई हीथक्लिफ प्यार पे गिर जाते हैं। फिर एक दिन मिस्टर आर्नशो का डेथ होती है। तब वो हिंडले जिसे कॉलेज पर भेजा गया था वो अपने वाइफ फ्रांसिस के साथ यहाँ पर आती है वुदरिंग हाइट्स पे और अपने पापा का जायदाद वसूल कर लेते हैं, इनहेरिट कर लेती हैं। और इसके वाइफ हेरिटन नाम के एक बच्चे को जन्म देकर भी मर जाती है। फिर एक दिन कैथरीन और हीथक्लिफ एक लिंटन हाउस पे जाते हैं। लिंटन हाउस के जाने के बाद उनको मिलती है इजाबेला और एडगर नाम की एक लड़का। इजाबेला को क्रश आ जाती है हीथक्लिफ पर और कैथरीन को अच्छा लगने लगता है एडगर पर। इवेंचुअली एडगर से शादी कर लेती है कैथरीन और इजाबेला से शादी कर लेती है ये हीथक्लिफ। फाइनली एट द एंड ऑफ द नोवेल 12 साल के बाद ये हीथक्लिफ लौटता है अपने रिवेंज लेने के लिए और वो अब हिंडले को अपनी नौकर बनाते हैं। हिंडले मरने के बाद हिंडले का जो बेटा था हेरटन उसको अपना नेक्स्ट नौकर बना के रखता है और रिवेंज लेता है। और एट द एंड ये हीथक्लिफ भी मर जाता है। मरने के बाद ये जो लॉकवुड वो तीनों कैथरीन, हीथक्लिफ और एडगर के कब्रिस्तान पर देखने जाते हैं और इसी से ये कहानी खत्म होती है। आशा करता हूं समझ